Okay, hello students. Good morning all of you. So today I start your new top point. पेज नंबर आपका है 5 इन ओल्ड बुक और न्यू बुक में शायद जो भी होगा 3, 4, 5 या जो 5 भी शायद उसमें भी होगा आपका। तो इसके पहले का वीडियो हमने कल आपको प्रोवाइड किया था, आप उसको देखे होंगे, इससे आपको नॉलेज मिली होगी। आज उसके आगे का पार्ट आप देखिए। तो इसमें है कि देखिए बात चल रही थी पावर शेयरिंग। बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्री, दोनों में डाइवर्स पोजीशन थी। दोनों के लिए कंपैरिजन कैसे कहा कि बेल्जियम ने अपने को कैसे एकोमोडेट किया और श्रीलंका ने सिविल वार से अपने को नहीं बचा पाया, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी जो सिंघला कम्युनिटी थी वो अपने मेजॉरिटी सुपीरियर डोमिनेंट के बेस पर सरकार चलाना चाह रही थी। और जो भी उसने पॉलिसी लाई किसके लिए, मेजॉरिटियन मतलब सब सिंघला के लिए। तो इस तरह से जो वहां पे माइनॉरिटी थे श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, इन लोगों ने देखा तो जो जिस स्टेट में ये बाहुल्य थे तो वहां पर भी उनको चीज नहीं मिला। तो इस तरह से अपने को, अपने कल्चर को, अपने इसके बचाने के लिए इन लोगों में की पार्टी और उस किया। इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वार हुआ। वहां पे हजारों लोग मारे गए और तमाम लोग रिफ्यूजी हो गए। जबकि उस समय क्या थी, श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, समझे ना, और वो बैकफुट पे आ गई। तो युद्ध कहीं भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आप देख लीजिए, चाहे रामायण महाभारत और कहीं भी आप कोई भी युद्ध देख लीजिए। लेकिन बेल्जियम ने उस कंडीशन को समझते हुए वहां पे डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग रूरल एरिया और ब्रुसेल्स में कंडीशन था। तो उन्होंने क्या, अपने उनके जो बुद्धिजीवी लोग थे अपन बैठ करके जो संविधान बनाए कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें किया कि इक्वल, सबके मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, सबके पावर, कोई अकेला निर्णय नहीं ले सकता है। और 3 तरह के गवर्नमेंट उन लोगों ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही सेंट्रल मतलब कोई सबॉर्डिनेट नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। तो इस तरह से सबका अच्छे से चलता रहा। तो आगे आप देखते हैं यहाँ पे, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज। एक हल्का सा रिवीजन हमने कर दिया, बाकी तो पढ़ाया गया, समझिएगा आप कि इन दोनों स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। आप बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेसी, ध्यान दीजिए, दोनों लोकतांत्रिक थे, दोनों आजादी 48 में श्रीलंका को आजादी मिली थी और उधर बेल्जियम भी बहुत मतलब जो है आजाद हुआ। Yet they dealt with the question of power sharing differently. लेकिन दोनों में पावर शेयरिंग क्या था, अलग अलग था। एक हो जाने दीजिए। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities. बेल्जियम में उनके लीडर्स ने इस चीज को फील किया कि देश की एकता अखंडता कब बनी रहेगी, जब हम एक दूसरे की भावनाओं का कदर करेंगे, मतलब एक दूसरे के कल्चर, रिलीजन का सम्मान करेंगे तो एक रह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम किसी का अपमान करेंगे, मतलब किसी की भावनाओं को नहीं देखेंगे, तो कितना दिन साथ रह पाएगा, एक न एक दिन स्प्लिट कर जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अलायंस में क्या होता है, जो गठबंधन होती है, जो टूट जाती है, कहती है हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो अलग हो गए हो। Different communities and ring such a realization, ध्यान दीजिए, such a realization resulted in mutually acceptable। और ये जो महसूस हुआ, क्या हुआ, resulted mutually acceptable। म्यूचुअली मतलब आपसी कोऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो आपस में सब लोग उसको एक्सेप्ट किए, सब लोग उस चीज को माने। अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, शेयरिंग पावर, पावर को शेयर करना, पावर को बांटना जिसको कहते हैं, एक ही हाथ में पावर ना रहे, डिसेंट्रलाइजेशन। श्रीलंका सोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, जबकि श्रीलंका इसके विरोधाभास एग्जाम्पल दिया, इसके विरोध अपोजिट एग्जाम्पल वहां का मिलता हमें। इट सोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू पावर शेयरिंग, क्या किया, मेजॉरिटी अगर जो ज्यादा बहुसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक हैं वो डोमिनेंट हैं अदर पर, हमेशा वही राज करेंगे।
और इस तरह से उन लोगों ने पावर शेयरिंग का क्या किया, अपोज, रिफ्यूज करना। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अंडरमाइन मीन्स प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज। तो यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे देश की एकता जो है क्या हो गई, अखंडता जो है खंडता में आ गई, देश की एकता के लिए समस्या बन गया। अब आ जाइए, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब वांछनीय। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है? Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict. यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए, श्रीलंका, बेल्जियम। पहले बेल्जियम का, तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग गुड क्यों बना, क्योंकि इसने कॉन्फ्लिक्ट को बचाया, टूटने से बचाया, देश को, यूनिटी को रखा, इसलिए गुड है। लेकिन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को कम कर दिया बिटवीन सोशल ग्रुप, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब समाज के बीच में विद्रोह होता है, तो इससे स्टेबिलिटी जो है खतरे में आ जाती है, अनस्टेबिलिटी, अस्थायी, और राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह से अस्थिरता आ जाती है। समझ में आ रहा ना? टू वायलेंस मतलब हिंसा से बचाती है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और इसीलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल क्रम, राजनीतिक क्रम को क्या करता है, एक स्टेबिलिटी देता है, इंश्योर करता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, और अगर हम मेजॉरिटी मतलब अपनी इच्छाओं को थोपेंगे, हम तो ज्यादा हैं, हम जो भी करना चाहेंगे हम वोटिंग करके पास करा लेंगे, तो ये ओवर अदर में लुक लाइक अ अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। क्या होता है, इस तरह का जो है ज्यादा समय तक नहीं चलता है। शॉर्ट रन थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए ये चीजें नहीं, धीरे 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 कन्फ्लिक्ट होना ही है। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर ये ज्यादा समय तक ऐसा होता है तो अंडरमाइन माने वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यूनिटी ऑफ नेशन मतलब देश की एकता के लिए क्या होगा, बाधक बनेगा। क्लियर? अभी आए नहीं ना? नहीं सर, आगे देखिए। द टेरेनी या टेरर जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे, टेरर, आतंक, भय। मीनिंग आप लोग लिखते रहिएगा, हमारी भरोसे मत रहिए। मीनिंग आप लोग भी पढ़ते समय मीनिंग डबल इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी उसकी भी जानते रहिए। ऑफ द मेजॉरिटी नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी के ऊपर क्या करें, दमन अत्याचार करें, ऑपरेसिव उनका। इफ ऑफन ब्रिंग रुइन द मेजॉरिटी एज वेल, क्या करता है, इट ऑफन रुइन का मतलब बर्बाद कर देना, एकदम समाप्त कर देना, तो मेजॉरिटी एज वेल। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड। कह रहा है एक दूसरा जो एक गहरा मतलब बड़ा कारण है कि पावर शेयरिंग गुड है फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसी लोकतंत्र की एक तरह से हम कह सकते हैं। पावर शेयरिंग क्या, उसकी एक आत्मा के रूप में मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercises and who have to live with its effects. And who have to live with its effect, people have a right to be consulted on how they are to be governed. क्या कह रहा है, people have to right, लोगों के पास ये राइट है कि कंसल्ट करें कि हाउ टू बी गवर्न, मतलब कि कैसे गवर्न किया जाए, कैसे शासन को चलाया जाए। गवर्नमेंट शेयर बनाने में रोल किसका है, पीपुल का। डेमोक्रेसी में पीपुल हैव यस अ लेजिटिमेट
मतलब लीगल, लेजिटमेट मतलब संवैधानिक, लीगल, बस 1 मिनट सर। गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम। क्या करता है कि वेयर सिटीजन नागरिक थ्रू पार्टिसिपेशन मतलब हिस्सेदारी करके, भागीदारी करके, एक्वायर स्टेक मतलब अटैक करना इन द सिस्टम। ओके ठीक है, यहीं तक आप टिक कर लीजिए। आज की क्लास इतना ही, अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, लाइक शेयर